अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफाज अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पार्ट वन। ठीक है, बायोलॉजी के पास पेपर्स के पार्ट वन को डिस्कस करेंगे, जो बीएस जेनरिक नर्सिंग के पास पेपर्स हैं। ठीक है, और ये 2021, 22 एंड 23 के पास पेपर्स हैं। और नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे कि ईच सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में 30 एमसीक्यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में 30 और इंग्लिश में 10 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये 100 एमसीक्यूज़ बनते हैं। इसमें मैथ का कोई पोर्शन नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज। पूछा जा रहा है कि प्रोपल्सिव मूवमेंट जो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, मतलब जीआई में जो हमारी मूवमेंट हो रही होती है ईसोफेगस में, प्रोपल्सिव मूवमेंट ईसोफेगस में ही होती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? प्रोपल्सिव मूवमेंट जो हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकली? तो उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, और जब हमें वॉमिटिंग होती है, ठीक है, तो जो खाना है वो नीचे ग्रेविटी इन स्टमक में जाने की बजाय दोबारा जो है माउथ की तरफ आता है, तो उसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, और नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द कैल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेन रिएक्शन। कैल्विन साइकिल जो है, जिसको हम कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, तो इसमें कितने मेन रिएक्शंस हो रहे होते हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 13 मेन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये 11 एंजाइम्स इसमें यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेथल जोन। ठीक है, ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से है और उसमें से पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास बेथल जोन होता है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बेथल जोन के खिलाफ है। ठीक है, अगेंस्ट है, इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले है इट रेंजेस फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ ऑफ अबाउट 2000 मीटर्स, ये करेक्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ पेलाजिक एंड बेंथिक जोन, पेलाजिक और बेंथिक जोन में है, ये भी सही है। इज एफेटिक, ये जो है बेथल जोन जो है वो एफेटिक है, मतलब ओशियन जोन और एक और जोन से मिलकर बना है, तो ये भी सही है। इट कंटेन प्रोड्यूसर दैट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स, तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये है यूफेटिक जोन की है। ठीक है, और लास्ट है ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि हाँ, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है बेथल जोन की वो कौन सी है? ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग जो हैं वो 26 जो है वो लास्ट डेट है, 26 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है जिन्हा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की, जिसमें बीएसएन प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो स्टाइपेंड भी हर मंथ देंगे, और इसके अलावा जो है उनकी अलाउंसेस भी फ्री हैं। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इस चांस को ज़रूर आप लोगों को यही कहूँगी, आप लोग इस चांस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप लोग इसमें अप्लाई करें। ये जो है ये जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर्स में जो डिग्री मिलेगी वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज की होगी, क्योंकि ये एफिलिएशन उनसे है। और इसके अलावा जो है वो और जो ये प्रोग्राम है बीएस जेनरिक नर्सिंग का, वो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, जिसमें स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा डीपीटी भी वो ऑफ़र कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो उसमें भी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। तो फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है डी एमिनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूस। अगर हम डी एमिनेशन मतलब अमाइन में से जो है उसमें से अमाइनो एसिड निकाल दें, ठीक है, तो इसमें से इनिशियली जो है लिवर में कौन से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? तो अमाइनो एसिड जब हम इसमें से निकाल देते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया। ठीक है, और निथिन साइकिल और ये सब तो होता है। यूरिया जो है वो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? तो इनिशियल जो है वो हमारे पास अमोनिया है, और एंड जो है वो हमारे पास यूरिया है। द कॉज ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस मतलब जो ब्लूइश जो कलर आ जाता है स्किन के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो साइनोसिस होती है, मतलब ब्लूइश कलर जो आता है, तो वो किसकी वजह से आता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? नहीं। वर्सेला जूस्टर वायरस? बिल्कुल भी नहीं। डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज और जॉइंट्स की डीजनरेशन की वजह से? नहीं। वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट? तो जी हाँ, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होती है उसमें डिफेक्ट आने की वजह से जो ऑक्सीजन है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है वो मिक्सअप हो जाता है। इस वजह से जो हमारी ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस जो होता है ब्लड में, वो बिल्कुल सही नहीं हो पाता। इस वजह से हमें
इस वजह से साइनोसिस जो है अपीयर होने लग जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क इज अ हार्मोन ऑफ। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मेमरी ग्लैंड को एक्टिव करता है मिल्क की प्रोडक्शन और एजुकेशन के लिए। तो ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, जबकि ऑक्सीटोसिन वो भी क्या कर रहा होता है? मेमरी ग्लैंड को एक्टिव कर रहा होता है, एजुकेशन ऑफ मिल्क और लेबर करवा रहा होता है, लेकिन वो किस पिट्यूटरी से रिलीज होता है? वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स डार्विन थ्योरी। तो चार्ल्स डार्विन थ्योरी की जो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इंडिविजुअल स्पीशीज हैव वेरिएशंस। इंडिविजुअल्स में जो है दरमियान जो है वो वेरिएशंस चेंजेस होती हैं, बिल्कुल सही है। देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। स्पीशीज में जो है रिप्रोडक्शन की जो है वो सलाहियत होती है, ये भी सही है। वास्ट ग्रेजुअल चेंजेस रिजल्ट इन ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशी। ग्रेजुअल जो आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो ओरिजिन ऑफ नए न्यू स्पीशीज जो है वो ओरिजिन उसका शुरुआत हो जाती है, तो ये भी सही है। ये भी डार्विन ने ही कहा था। फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड अनफेवरेबल विल एक्सट्रीम। फेवरेबल जो होती हैं वो सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, जो अनफेवरेबल होती हैं वो हमें वो एक्सटेंड करवा देती हैं स्पीशीज़ को। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशी। तो इंट्रा स्पेसिफिक जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़, और इंटर जो है वो सेम स्पीशीज़ में होता है, तो ये बात जो है ये गलत है। ऑप्शन ई जो है हमारे पास गलत है। इंट्रा जो है वो सेम स्पीशीज़ में होता है, जबकि इंटर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान होता है, तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ओके, तो इसमें से ऑप्शन ई जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्रोटीन फ्लोट इन द मेम्ब्रेन लाइक आइस बर्ज इन द सी। तो प्रोटीन जब है आइस बर्ज इन द सी जो है मॉडल की तरह पेश किया गया था। ठीक है, एक मॉडल था जिसमें कहा गया था कि जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन पर इस तरह से तैर रही है जैसे समंदर में बर्फ। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सी है? ये मॉडल, ये बात जो है किस मॉडल में पेश की गई थी? लॉक एंड की मॉडल में, इंड्यूस फिट मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, लोक्टा वोल्टेरा मॉडल में। तो ये जो है मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल पेश किया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो वो था ऑप्शन सी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ पेंटोज। टिपिकल न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो कार्बन मतलब जो पेंटोज शुगर है, ठीक है, उससे अटैच होती है किस पोजीशन पर? तो आप ये याद रखें कि जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होती है फर्स्ट पोजीशन पर। नाइट्रोजनस बेस जो है पेंटोज शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर अटैच होती है और न्यूक्लियोसाइड बनाती है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और अगर पूछा जाए कि फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस की जगह पर हो फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के साथ, तो वो होती है फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, जो बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आई रिपीट, अगर जो है नाइट्रोजनस बेस की पेंटोज शुगर के साथ पोजीशन पूछी जाए तो वो फर्स्ट है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ई है। लेकिन अगर इसी नाइट्रोजनस बेस की जगह पर पेंटोज फॉस्फोरिक एसिड हो तो आपका आंसर कौन सा होगा? फिफ्थ पोजीशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और फर्स्ट टाइम प्रपोज बाय। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो जिसमें हम स्पीशीज़ को नेमिंग देते हैं, ठीक है, नाम रखते हैं, तो वो प्रपोज किया था किस साइंटिस्ट ने? उस साइंटिस्ट का नाम था कार्लस लिनेयस 1707 में। नेक्स्ट है हमारे पास इस डिश इज कॉमनली नॉन एज हुकवॉर्म। हुकवॉर्म को का दूसरा नाम क्या है जो साइंटिफिक नेम है? तो इसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूरिनल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इलियम इज अबाउट लॉन्ग। इलियम जो है जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, तो इलियम, ड्यूडीनम, ड्यूडीनम और इलियम। ठीक है, तो इलियम का साइज कितना होता है? 3.6 तो होता है, लेकिन अब इसमें देखें आप लोगों के पास यूनिट जो है फ्लक्चुएट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, 3.6 मीटर्स। ठीक है, मीटर्स में होता है। नेक्स्ट है द लैटिन वर्ड ऑफ द नेम गिवन टू द ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस इंक्लूड। होमो सेपियंस में से जो है ये पूछ रहे हैं कि होमो क्या है और सेपियंस क्या है।
तो देखें एच जो है कैपिटल है, ठीक है, ये एस जो है मुझसे गलती से कैपिटलाइज हो गया है, लेकिन ये एस जो है स्मॉल होगा। होमो जो है वो हमारे पास जीनस होता है, ठीक है। तो और सेपियंस क्या है, उस स्पीशी का नाम। तो होमो सेपियंस क्या है, इंसानों का नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का। तो होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस है स्पीशीज। तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट है, जीनस एंड स्पीशीज। एक और ट्रिक भी है कि अगर होमो को आप लोगों को पहचानना है तो सिंपल होमो का जो एच या जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा, जो स्पीशीज होती है उसका कभी भी फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं होता, ठीक है। तो जो लेटर कैपिटलाइज हो वो आप लोग समझ जाए वो जीनस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाम। जो हमारे हाथ जो है उनके पाम में जो कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजियस, टार्सल एंड रेडियस, ठीक है। तो हमारी जो रिस्ट होती है, ठीक है, जो कलाई होती है उस पे होते हैं कार्पल्स, ठीक है, और जो हमारा पाम होता है उस पर होते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। फेलेंजेस हमारी उंगलियों में होती हैं, टार्सल्स हमारे जो हैं वो पाँव के जो होते हैं, पाँव में जो बोन्स होती हैं उनको वो होती हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारी रिस्ट होती हैं, इसी तरह से जो हमारे पाँव का जो होता है ना टखना, वहाँ पर टार्सल्स होती हैं, और रेडियस हमारे आम बाजू में होती है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, मेटाकार्पल्स। 16 है द मेजर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइक्रोसिफेले। माइक्रोसिफेले जो है एक डिजीज है, ठीक है। इसमें इसकी साइन एंड सिम्टम्स किस ऑप्शन से मैच कर रही हैं, तो सेक्सुअल डिफेक्ट, ये सेक्सुअल डिफेक्ट नहीं है। एक्सेसिव नंबर ऑफ टोज, क्या पाँव की टोज जो है हमारे अंगूठे वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन इसकी साइन एंड सिम्टम्स में नहीं आता, ठीक है। स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज, सर जो है जो स्कल होता है, ठीक है, वो छोटा होता है नॉर्मल बॉडी से, ठीक है। स्प्लिट इन अपर लिप एंड गैप इन द रूफ ऑफ द माउथ, तो ये तो दूसरी डिजीज है, ठीक है, जो हम जिसमें जो है गैप हो जाता है रूफ में, माउथ की जो रूफ होती है उसमें गैप आ जाता है। तो माइक्रोसेफेले से जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, स्मॉल स्कल होता है जो नॉर्मल बॉडी से क्या होता है, छोटा होता है। द मसल अटैच टू द बोन्स, कौन से मसल्स जो हैं बोन से अटैच होते हैं, तो आप लोग इसमें से सिंपली क्या कर देंगे, स्मूथ तो हो नहीं सकते, स्मूथ जो है वो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह या फिर जो इंटरनल और जो होते हैं उसमें होते हैं, वो बोन से अटैच नहीं होते। तो स्मूथ वाले जितने ऑप्शन हैं वो सब हटा दिए, ए भी हटा दिया, बी भी और ई भी। बाकी हमारे पास आप लोगों को पता है बोन से अटैच होगा तो इसका मतलब कौन से होंगे, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। ऑब्वियसली बोन से अटैच है मतलब मूवमेंट करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है वो एमसीक्यूज को निकाल मतलब इस तरह से कैच क्या करें कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लास्ट एमसीक्यूज है, एन ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी अ सेगमेंटेड वर्म। इसमें से जो है एक कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो अपीयर जाहिर हो रहा है सेगमेंटेड वर्म की तरह। ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोज सर्कुलेशन पाई जा रही है, इसका माउथ और इसके एनस तो है लेकिन इसके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, ठीक है। तो ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा, तो ये जो है जिसमें सेगमेंटेड वर्म होते हैं वो आप लोगों को पता होगा वो कौन से होते हैं, ऑप्शन बी, एनिलीड, ठीक है। एनिलीडा जो फाइलम है उसमें सारे सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट भी और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो पास पेपर्स हैं नर्सिंग बीएस जेनरिक नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दूंगी, उसमें जो है थोड़े टफ एमसीक्यूज हैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।